हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी, और वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। फोकस कीजिए अपने पर्सन पर और देखिए कि क्या लव मैसेजेस उनकी तरफ से आपके लिए आ रहे हैं। फोकस कीजिए अपने पर्सन पर और देखिए कि क्या लव मैसेजेस उनकी तरफ से आ रहे हैं। फोकस करें अपने पर्सन पर। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। टू ऑफ पेंटिकल्स, बड़ी प्रैक्टिकल्स अप्रोच है, बड़ी प्रैक्टिकल सोच है। आपके पर्सन को लगता है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्कोहॉलिक हो चुके हैं और आप बिल्कुल भी अपनी लाइफ में ऐसा स्पेस नहीं देते जिसके अंदर कोई भी मार्जिन ऐसा हो जहाँ पर उनकी एग्जिस्टेंस या तो उनको फील हो, या फिर आप इतना ज़्यादा जगल करने लगे हैं मेहनत में कि आप इतना काम करने लगे हैं कि अब आपको समझ नहीं आता कि आप अपनी लव लाइफ और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस कैसे करें। आप के पर्सन आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप ओपिनियंस को भी, अगर वो आपको ये बात कहते भी हैं तो आप इस ओपिनियन को भी डिसओन करते हैं और डिसएग्री करते हैं, और आपके लिए आजकल जो भी राय दे रहा है उसको भी आप उससे भी आप डिसएग्री करते हैं। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, सोच आपके बारे में बहुत ज़्यादा रहे हैं, खामोशी से आपको देख भी रहे हैं, इन्जॉय भी करते हैं आप किस तरीके से सारा काम कर रहे हैं, आप भी बार बार उनको नोटिस करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं कि अब आपको शायद अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता। फिर आप स्ट्रगल करने लगते हैं कि अच्छा मैं थोड़ा सा सॉर्ट आउट करूं, क्योंकि पाइलअप इतना ज़्यादा हो चुका होता है काम। आपने इतने सारे कामों में हाथ फेरा हुआ है, बिखेरा हुआ है, फंसाया हुआ है, कि जब इमीडिएटली अगर ये आपसे अपना कंसर्न शेयर करते हैं कि भाई मैं भी हूँ, मेरा भी वजूद है, तो फिर आपके लिए सॉर्ट आउट करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से आप में जगलिंग स्टार्ट हो जाती है। शायद अभी थोड़े दिनों पहले आपके पर्सन ने आपसे ये कंप्लेन की भी होगी या पूछा भी होगा आपका हाल अहवाल, और उसमें भी उसको समझ नहीं आई होगी कि भाई ये अभी भी अवेलेबल नहीं है, इनके पास अभी भी टाइम नहीं है, इनके पास अभी भी इतना काम हुआ हुआ है। लेकिन दे लव यू, दे मिस यू, दे आर थिंकिंग अबाउट यू विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा ये भी देख रहे हैं कि आप हर तरह से अपने आप को, अपनी हर नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए इतना काम कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, और वो खामोशी से अपनी जगह पे बैठे हुए देख रहे हैं। बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो काफ़ी डैडी कार्ड है, वेल्दी कार्ड है, तो इनको तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप शायद पता नहीं क्या प्रूफ करने के लिए अपने आप को आपने मसरूफ़ किया हुआ है। इस रिलेशनशिप के लिए आप मेहनत कर रहे हैं या अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपकी एनर्जी फुल फ्लेज फोकस्ड है, और ये इनको शायद टाइम नहीं मिल रहा, और आप काफ़ी कन्फ्यूजन का भी शिकार हैं। और लोग अगर आपको थोड़ा सा गाइड भी कर रहे हैं तो आप इनको भी डिसोन कर रहे हैं और इनके भी ओपिनियंस को रिफ्यूज़ कर रहे हैं। लेट्स सी लव मैसेजेस। 4 of Swords, 10 of Wands, Page of Wands एंड किंग ऑफ कप्स। 2 लोग हैं आपकी ज़िंदगी में। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे आप शायद किसी किसी डिफरेंट एनर्जी के, किसी डिफरेंट पर्सन की तरफ ज़्यादा माइल हैं। अगर तो आप लोग स्पाउस नहीं हैं और रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पर्सन आपको ये स्ट्रांगली मैसेज देना चाह रहे हैं कि उनके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आप बहुत लेस एक्सप्रेसिव होते चले जा रहे हैं। विद द 4 of Swords, आपने अपने दिल को साइड पे रख दिया है, और आपने अपनी सराउंडिंग में ऐसी दीवारें खड़ी कर दी हैं कि जिससे कोई सेंस नहीं कर सकता, कोई गेस नहीं कर सकता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। काफ़ी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, और वो जानते हैं इस बात को, और जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उसमें आप फिर कुछ नया शुरू करने की कोशिश करते हैं।
दो लोग मैं आपकी ज़िंदगी में देख सकती हूँ। एक इंसान आपको साइलेंटली ऑब्ज़र्व कर रहा है कि आप कितना इंगेज्ड हैं, और आप शायद कहीं ना कहीं किसी को प्रूव करने के लिए, जो कि किंग ऑफ कप्स है, एक टारगेट आपका है, एक साइलेंट और एक हिडन टारगेट है। आपकी ना डायरेक्शन और मूवमेंट उस तरफ है। आपको ऐसा भी लगता है कि आप किसी का ट्विन फ्लेम हैं, किसी का मिरर हैं, और जो कुछ भी आपकी लाइफ में इस वक्त चल रहा है, आपके साथ आपका ट्विन फ्लेम भी इसी चीज़ों से गुजर रहा है। तो ये लव मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से अगर जो भी आ रहे हैं, पॉजिटिवली देखा जाए तो दे रियली वांट यू टू टेक रेस्ट, और रेस्ट करें, लेकिन अपनी सराउंडिंग में बाउंड्रीज ना खड़ी करें। दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर प्रॉब्लम, लेकिन आप नहीं चाहते कि किसी और को आपके मसलों का पता चले। आप बहुत पैशनेट होकर नया काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आप उसमें किसी को किसी का पार्ट नहीं बनाना चाहते। या तो ये चीज़ आप अपने फादर का लोड कम करने के लिए करना चाहते हैं, बिकॉज़ आपके फादर बहुत बर्डनाइज हैं, या फिर आपके जहन में अपने फादर का इमेज है कि मैं भी उतनी ही स्ट्रगल करके प्रूव करूं जैसे मेरे फादर ने की। अदरवाइज़ आपकी लाइफ में दो लोग हैं, एक की तरफ आपका दिल है और एक की तरफ आपके पर्सन का दिल है। यानी आपकी तरफ आपके पर्सन का दिल है, इस वाले पर्सन का, और आपका जहन कहीं और है। बहुत लॉयल, बहुत प्रॉमिसिंग, बिकॉज दोनों किंग्स की जो दो मैस्कुलिन एनर्जी है, वो दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं अपने अपने अंदर। कोई नेगेटिव या इल फीलिंग नहीं है। लेट्स सी लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. What else do they want to say? Insecurity, moon, 5 of swords. परेशान हो रहे हैं आपके पर्सन, लवर्स। इस रिलेशनशिप में उनको रिस्क फील हो रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स, आप शायद काम करते करते डेजिग्नेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आगे चले गए हैं, और 3 किंग्स आ गए हैं। स्ट्रेट अवे आपको कोई प्रमोशन मिलने वाली है, या आपको कोई डेजिग्नेशन मिलने वाली है, या आप अपने काम में इतने मास्टर हो चुके हैं कि अब आपको लगता है कि मैं ये लव रोमांस के लिए मौजूद नहीं हूँ। आपके पर्सन को आपकी लाइफ, आपके रूटीन को लेकर एक हैवी इनसिक्योरिटी हो रही है। उनके दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं, बिकॉज 3 किंग्स हैं, तो कभी कभी वो कुछ गलत भी सोचने लगते हैं, और वो नहीं चाहते कि वो गलत सोचे, लेकिन ये सोचें उनको परेशान कर रही हैं, क्योंकि आप दोनों एज लवर्स बहुत डिफरेंट ब्रीड और डिफरेंट क्रीड के हैं। यानी कि आप दोनों ने बहुत डिफरेंटली एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है, कल्चरल वाइज, सेक्टेरियन वाइज, अपीरियंस वाइज, और आप बहुत बॉसी हैं। ये जो फीमेल इमेज है, ये बहुत कंट्रोलिंग है, और ये जो आपके पर्सन है, ये काफ़ी सबमिसिव और सरेंडरिंग मोड में रहते हैं। इनको आप ही चलाएं, इनके लिए आप ही कुछ करें, इनके लिए सब कुछ आप प्लेटर बनाएं, सब कुछ करें, इनको आदत हो गई है। लेकिन आप ना कुछ कभी कभी इस तरह से भी बिहेव करिए, या तो कोई आपको रियलाइज़ करवा रहा है कि ज़रा होश के नाखून लो और इस तरह की एनर्जी में आ जाओ। आपके पर्सन जब आपकी अटेंशन नहीं देख पा रहे, तो आपके लिए थोड़ा सा कभी टफ़ टाइम भी क्रिएट कर देते होंगे, जिसमें आपको लगता होगा कि यार मैंने इतनी सारी जगहों में हाथ फंसाया हुआ है, मैं कैसे इस वक्त लव के लिए अवेलेबल हूँ। और फिर जो कभी कभी आप लोगों के डिस्कशन में अजीब सी बातें हो जाती हैं, उसमें भी आप हर्ट हो जाते हैं, बिकॉज विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स लड़ाइयाँ, आर्ग्यूमेंट भी आप लोगों के ज़रा ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेट्स सी लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. Love messages from your person. Love messages from your person. Engagement, playfulness, attraction. काफ़ी सिमिलैरिटी और सिंक्रोनाइजेशन हो रही है. पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग. देखिए, थोड़ा सा अपने रूटीन को रीसेट करें.
बिकॉज आप लोग शायद इंगेज्ड हैं एक दूसरे से, या फिर बिल्कुल कमिटमेंट की और रिलेशनशिप की बिगिनिंग लेवल है। आपके पर्सन जितना आपको बिज़ी देख रहे हैं उतना ही उनके अंदर एक फ्लर्टिशियस एनर्जी बढ़ रही है। वो आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, आप रोमांस के लिए अवेलेबल नहीं हैं। और जिस नौइयत का, जिस तरीके से आप अपनी करियर में ग्रोथ लेकर आ रहे हैं, खाली आपके पर्सन ही नहीं, बहुत सारे और लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, जिसकी वजह से शायद आपके पर्सन आप पे डाउट भी कर रहे हों। किसी लड़ाई में उन्होंने कोई ख़राब सी बात भी कही हो, आप हर्ट भी हुए हों। तो इट्स अ हाई टाइम कि आप थोड़ा सा ध्यान करें, क्योंकि इस कंसोलिंग फेज़ में अगर कोई और बीच में आ गया तो फिर आप रिग्रेट करने की पोजीशन में भी नहीं होंगे, क्योंकि आपने अपने आप को काम में बहुत ज़्यादा दूर किया हुआ है। तो फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पर्सन जो कुछ भी सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं, और आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं। इनको डर है कि आप कहीं चले ना जाएं, इनको डर है कि आप इनको छोड़ ना दें, इनको डर है कि फिर अगर आप इतना अपने आप को बिज़ी किए हुए हैं तो फिर आप कब अवेलेबल होंगे लव के लिए, आप कब अवेलेबल होंगे रिश्ते के लिए। विच इज़ क्वाइट ऑनेस्ट। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सही बात वो सोच रहे हैं। थोड़ा अपने आप को लाइट एनर्जी में रखिए। इल्ज़ाम तो नहीं, लेकिन 5 ऑफ सोर्ड्स से ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान रिलेशनशिप में पार्टनर्स होने के नाते इसी तरह के क्लैशेस होते हैं। लेट्स सी मोर लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, या मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। वर्दीनेस, सेक्सुअलिटी, कनेक्शन, देखिए सारी चीज़ें वही आ रही हैं। शिवैलरी, कभी कभी मुझे लग रहा है आपके ना कोई आपके आजकल बहुत करीब हुआ हुआ है, और या तो उसका कोई बटरिंग या फ्लैटरिंग उसकी नेचर है जो कि आपके पर्सन नोटिस कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ लव मैसेजेस में ना कुछ सेंस, कुछ कोई ऑब्जर्वेशन नज़र आ रही है, और ये ऑब्जर्वेशन आपकी एक्टिविटीज़ की वजह से नज़र आ रही है। ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये कुछ नोटिस कर रहे हैं आपकी तरफ से, ऐसी बात नहीं है। आप एक्चुअली आजकल इतने ज़्यादा नज़रों में हैं और इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हुए हुए हैं कि हर इंसान की तवज्जो आपके ऊपर जा रही है, और कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में हैं। तो ये जो कनेक्शन है ना, ये आपके पर्सन को थोड़ा सा खट्टा होता हुआ नज़र आ रहा है। उनको लग रहा है कि यार अभी तो इसको इतना सब कुछ करना है कि अभी ही ये इतना ज़्यादा अपने ट्रैक से हटी हुई है या हटा हुआ है, तो ये आगे जाके मुझे कैसे कमिटमेंट पक्की देंगे। क्योंकि शायद आप लोग अभी बहुत यंग एज में ही आप लोगों को बहुत कुछ आप लोगों ने अचीव कर लिया है, एंड देर इज़ समवन एज अ थर्ड पर्सन जो आप दोनों के बीच में ना घुसना चाह रहा है। चेक कीजिएगा कि अगर आप लोगों की इंगेजमेंट हुई भी है या आप लोग रिलेशनशिप में हैं, तो क्या ये रिलेशनशिप सब पे ऑब्वियस हुआ है कि आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड है। क्योंकि अगर किसी ने किसी के ऊपर ऑब्वियस नहीं किया हुआ, तो देयर इज़ अ बिग चांस कि कोई भी इस वक्त समझ सकता है कि शी और ही इज़ द परफेक्ट पर्सन, मैं इसको कन्फेस करूं अपना इंटरेस्ट और इसकी तरफ आऊं। तो लव मैसेजेस में आपके पर्सन की इनसिक्योरिटी जो है वो बड़ी खुल के सामने आ रही है। बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो किस तरह का फील कर रहे हैं। लेट्स सी मोर, क्यों है ऐसी एनर्जी। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। चूज़ वाइजली। यस, आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप ही को चूज़ करना है कि आप क्या करें। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। करियर ओरिएंटेड आप बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं और आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहे हैं बिकॉज़ बहुत 2-3 लोग, 2-3 प्रपोज़ल, 2-3 आइडियाज़, 2-3 ऑफ़र, 3 किंग्स आए थे आपकी रीडिंग में। ऐसा लग रहा है कि जैसे चॉइस का मोमेंट है और आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इस बात में इनसिक्योर हैं कि शायद आप उनको चूज़ ना करें। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इनका खुद भी हुआ हुआ है और आपका भी हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी छलक रही है,
और अगर आप इनके साथ बहुत लॉयल हैं, बहुत कमिटेड हैं, तो टॉक टू देम एंड गिव देम दिस बिलीव दैट यू आर, आप उन्हीं के हैं। लेकिन मुझे आपकी भी एनर्जी कंफर्म नहीं लग रही, क्योंकि आप इस वक्त करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर कोई आपकी तरफ आ भी रहा है तो आप उसको अलाउ भी नहीं कर रहे कि वो आए, बिकॉज आप ये बिलीव करते हैं कि अभी पहले पैसे बनाओ, करियर बनाओ, अपने आप को स्टेबल करो, फिर तो सब कुछ लाइफ में आ ही जाता है, विच एट टाइम्स डजन हैपन दिस वे। जब आपके पास सब कुछ आ जाता है तो आपके पास रिश्ता नहीं होता, जब आपके पास रिश्ता होता है तो आपके पास बाकी फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो लाइफ आपको कभी भी कंप्लीट नहीं मिलती। और यही चीज़, यही इनसिक्योरिटी आपके पर्सन के अंदर भी डेवलप हो रही है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।